बोल रहा है मध्य प्रदेश में पहली खबर इटारसी से है। इटारसी के बाजार क्षेत्र में स्थित एक होटल में 3 मिजोरम की युवतियों को इंदौर नारकोटिक्स की टीम ने बुधवार रात को बड़ी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान नारकोटिक्स टीम ने 20 किलो हेरोइन जब्त है और आप उसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं बताऊं, 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए इसकी कीमत है हेरोइन की। आज दोपहर में नारकोटिक्स टीम सिटी थाने में नायब तहसीलदार की मौजूदगी में हेरोइन के सैंपल को जब्त किया। नारकोटिक्स की टीम हेरोइन के साथ तीनों लड़कियों को गिरफ्तार कर इंदौर ले चुकी है, गिरफ्तार किया जा चुका है। होटल से 3 मिजोरम की युवतियों को इंदौर नारकोटिक्स की टीम ने बुधवार रात को बड़ी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान नारकोटिक्स टीम ने 20 किलो हेरोइन जब्त की है, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 100 करोड़, बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रदेश होंगे उनका बजट भी नहीं होगा, सालाना बजट भी नहीं होता है 100 करोड़ का। और 100 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। तीनों लड़कियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नारकोटिक्स टीम ने 20 किलो हेरोइन बरामद किया है। ये IBC 24 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये वही तीनों लड़कियां हैं जिनके पास से 20 किलो हेरोइन पकड़ी गई है। और ये आज की सबसे बड़ी खबर है, नो डाउट। मिजोरम की युवतियों को इंदौर नारकोटिक्स की टीम ने बुधवार रात बड़ी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। सोचिए, आपको 2 साल पहले फ्लैशबैक में जाइए, बहुत कम मात्रा में हेरोइन या ड्रग्स पकड़े गए थे, उसमें कितना हंगामा मचा था, पूरा देश उस खबर से जुड़ा था। और ये इटारसी में, मध्य प्रदेश के इटारसी में 100 करोड़ की कीमत की, ये अंतरराष्ट्रीय कीमत है, ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय कीमत है। 100 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है। और ये मिजोरम की 3 लड़कियां हैं जिनके पास से 100 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है। इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। आज की यह सबसे बड़ी खबर है। इंदौर नारकोटिक्स की टीम ने बुधवार रात को बड़ी मात्रा में हेरोइन के साथ इन्हें गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान नारकोटिक्स टीम ने 20 किलो हेरोइन जब्त किया है। इस 20 किलो हेरोइन की कीमत एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, आप हैरान रह जाएंगे। मैंने बताया है कई बार इसके पहले भी, 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए की कीमत की है यह हेरोइन। आज दोपहर में नारकोटिक्स टीम सिटी थाने में नायब तहसीलदार की मौजूदगी में हेरोइन के सैंपल को जब्त किया है। नारकोटिक्स की टीम हेरोइन के साथ तीनों लड़कियों को गिरफ्तार करके इंदौर ले जा रही है, जिसमें कुछ आरोपी जो है उन्हें गिरफ्तार किए, जो करीब 20 किलो हेरोइन जो है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 100 करोड़ है, वो ले जाते हुए पकड़े हैं। रवि हेमराज सिसोदिया, जिन्होंने ये खबर सबसे पहले मध्य प्रदेश के लिए ब्रेक की, सबको ये पता बताया कि कहां क्या हुआ। 100 करोड़ की हेरोइन, जितना मिजोरम का बजट नहीं होगा उतने की तो हेरोइन यहां पकड़ ली गई है। कैसे पुलिस को भनक लगी, नारकोटिक्स विभाग को भनक लगी, जरा वो आप बताइए आप दर्शकों को हमारे। बिल्कुल, देखिए, लगातार जो नारकोटिक्स को क्लू मिला था उसके आधार पर लगातार जो आरोपी है उनको ट्रेसिंग किया जा रहा था। और जैसे ही MP में एंटर हुए थे, बैक टू बैक इनको फॉलो किया जा रहा था। और जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली कि सूर्य होटल में ये लोग रुके हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर दबिश, पहले जो नारकोटिक्स की टीम थी पहले वो यहाँ पे होटल में एंटर हुई है। इनका जो कमरा था उसके आसपास ही कमरा लिया गया और उनकी पूरे मूवमेंट पे जो है वो पुलिस ने, नारकोटिक्स की जो टीम है उसे नजर बनाए हुए थे। और जैसे ही पुलिस को मौका मिला, इनके कमरे में एंटर हुए हैं और उसके बाद में जो ड्रग्स है वो इनसे जब्त की गई है। फिलहाल अनुमानित जो है वो 100 करोड़ से लगभग आसपास की ये जो ड्रग्स बताई जा रही है। और इसमें अभी फिलहाल अगर बात करें तो 5 आरोपी को पकड़े जाने की बात सामने आ रही, जिसमें 3 महिला और 2 पुरुष हैं, जो कि जिसमें नाइजीरियन भी शामिल है। इसके पहले भी इंदौर में अगर बात करें तो इंदौर पुलिस की वो कार्रवाई थी जिसमें 70 करोड़ से ज्यादा की MDMA ड्रग्स पकड़ाई गई थी। और वो भी भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की, इतने बड़े जो कंपार्टमेंट है उसको पकड़ने की कार्रवाई थी। और ऐसे में अब जब
इंदौर पुलिस ने इंदौर नारकोटिक्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई, एनसीबी की जो टीम है उसने बड़ी कार्रवाई की। हालांकि फिलहाल अभी कोई आधिकारिक तौर पर इसे पूरी तरीके से एक खुलकर नहीं बता पा रहे हैं कि कितना इसमें ड्रग्स है, कितने लोगों को पकड़ा गया है, उसकी एक ब्रीफ तैयार की जा रही है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है और ये कंपार्टमेंट कहाँ से लाया जा रहा था, कहाँ को ले जाना था, अब इस पूरे सारी घटनाक्रम के इन्वेस्टिगेशन पर अभी एनसीबी जो है अपनी रिपोर्ट तैयार करी है। जी बिल्कुल, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि, बिल्कुल, देखिए जो आरोपी हैं फिलहाल जो पहली जांच है, प्रथम दृष्टया जो जांच है उसमें अभी आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है क्या इनके साथ में कोई और लोगों की संलिप्तता है जो फिलहाल वहीं उसी क्षेत्र में या फिर इंदौर क्षेत्र में कहीं आसपास में हो सकते हैं, इस बारे में भी पूछताछ की जा रही है। और ये पूरा जो रूट मैप है कि कहाँ से लाया गया, कहाँ होल्ड करना था, कहाँ आगे सप्लाई करना था, क्या ये कंपार्टमेंट पूरा एक साथ कहीं जाना था या फिर यहाँ से अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होना था और अलग अलग शहरों को अलग अलग प्रदेश के अलग अलग शहरों में ये जाना था। तो इस पूरी सब चीजों की तस्दीक की जा रही है और एक बड़ी कार्रवाई फिलहाल ये मानी जा सकती है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में इसे खपाया जाना था। ये 100 करोड़ की जो हेरोइन है, जो हमारे संवाददाता लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, रवि हेमराज, ये मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में खपाया जाना था। लेकिन उसके पहले 100 करोड़ की हेरोइन को जब्त कर लिया गया है, बरामद कर लिया गया है इटारसी से। और इन तीनों लड़कियों का, जो मिजोरम की ये तीनों लड़कियां हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें इंदौर भेजा जा चुका है। गिरफ्तार करने के बाद इनकी मंशा थी कि पूरे मध्य प्रदेश में इस हेरोइन को सप्लाई करें। इसकी जो इंटरनेशनल कीमत है वो 100 करोड़ रुपए है। और रवि लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, जिन्होंने ये खबर सबसे पहले ब्रेक की। रवि, 100 करोड़ की इनके पास हेरोइन थी, 20 किलो हेरोइन थी। ये यहाँ कब से रुकी हुई थी इटारसी में? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से इस पूरे मामले को जब तफ्तीश किया जा रहा है तो तकरीबन पिछले 10 से 12 दिनों से लगातार इनके मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी, क्योंकि अगर जरा सा भी इस मूवमेंट को डिस्क्लोज किया जाता तो शायद इतना बड़ा कंपार्टमेंट पकड़ा नहीं जा सकता था या फिर ये आरोपी जो है पुलिस के गिरफ्त में, एनसीबी के गिरफ्त में नहीं आते। इसलिए इनके हर मूवमेंट पर नजर बनाए रखी जा रही थी। इसके पहले भी कहीं ऐसे कितने चांसेस बने एनसीबी की टीम को कि इन्हें मौके पर गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन अगर उस समय इनको गिरफ्तार किया जाता तो शायद इतना बड़ा कंपार्टमेंट या कहें इतना बड़ा जो ड्रग्स का जो हाथ लगा है वो इनके हाथ नहीं लग पाता। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अब अगर लगातार पुलिस इनको साथ में लेकर अगर इंदौर लेकर आई है तो अब इसमें एक बहुत और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा रैकेट इसके पीछे हो सकता है, जो कि किस तरीके से लोगों जो युवा हैं उनमें नशे परोसने का काम कर रहे हैं। नर्मदापुरम के हमारे संवाददाता अभिषेक भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। आप भी हमारे साथ फोन लाइन पर रहिए, चूंकि हमारा मकसद ये है कि जो सच है वो सामने आए, हर फैक्ट सामने आए। तो अभिषेक, आपके पास क्या जानकारी है? रवि तो लगातार बता ही रहे हैं, आप बताइए, शुरू हो जाइए आप। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, इंदौर नारकोटिक्स विभाग की टीम ने इटारसी शहर के बाजार स्थित सूर्य होटल से मिजोरम की 3 लड़कियों को 20 किलो हेरोइन के साथ जब्त किया, जिसकी कीमत, बाजार कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जी चलिए, यानी नारकोटिक्स की टीम ने यहाँ पर छापा मारा नर्मदापुरम। ये कहाँ ठहरी थी ये तीनों? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, इटारसी जंक्शन है, जंक्शन के पास शहर में जो बाजार में स्थित सूर्य होटल था, उसमें ये तीनों युवतियां ठहरी हुई थी और जिनके पास से सूटकेस में ये हेरोइन रखा हुआ था और तकरीबन 20 किलो हेरोइन था और जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और जो कार्रवाई आज की गई है, जिसमें नायब तहसीलदार के सामने टीम ने हेरोइन को जब्त किया था। जी, हेरोइन को जब्त किया गया। कितने बजे का ये मामला है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये 24 तारीख की रात 8:30 बजे लड़कियां ये होटल में आई थी, जिनके पास 3 सूटकेस मिले हुए थे और तकरीबन ये 3 बजे पहुंची थी और सुबह 6:30 बजे तक ये जब्ती की कार्रवाई कंटिन्यू चलती रही थी। जी, आज 4 बजे नारकोटिक्स की टीम दोपहर इन तीनों लड़कियों को इंदौर लेकर गई है टीम। जी, रवाना हुई। क्या होटल के ही कर्मचारियों ने कोई सूचना दी थी? कैसे शक हुआ नारकोटिक्स टीम को, या लीड मिली थी कोई? जी, ऐसी कोई जानकारी अभी विभाग की तरफ से निकलकर सामने नहीं आई है। और ये जो
जो भी जानकारी आएगी उसके दौरान हम आपको अपडेट जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू सो मच अभिषेक गौर और रवि हेमराज सिसोदिया, इस पूरी जानकारी के लिए आप दोनों संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से खबरें बताई। तो इटारसी से 100 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है। जब्त हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर देखें तो 100 करोड़ बताई जा रही है। 100 करोड़ बहुत ज्यादा होती है। ये पूरे मध्य प्रदेश में खपाने की कोशिश थी इस हेरोइन को। विदिशा के कागपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 20 करोड़ रुपए विकास कार्यों और निर्माण कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीण परिवहन सेवा के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्रामीणों को सस्ती परिवहन सेवा का शुभारंभ भी किया। सेवा वाहन को सीएम शिवराज ने हरी झंडी दिखाई और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने वाहन को चलाया। सीएम ने ग्रामीण खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदौन सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले को 500 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। बेगमगंज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप, रानी अवंतीबाई, कर्माबाई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। उन्होंने इससे पहले हेलीकॉप्टर से उतरते ही कॉलेज परिसर में एक पौधा लगाया। कार्यक्रम में 20 मिनट की देरी से पहुंची उमा भारती का मुख्यमंत्री ने चिलचिलाती धूप में खड़े होकर इंतजार किया। देरी से आने के लिए उमा भारती ने माफी मांगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उमा भारती ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। अब देरी से आई थी तो कुछ तो करना था, तो तारीफ की है उन्होंने। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास में किसी की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक रामपाल सिंह की मांग पर सिलवानी में एक बिजली सर्विस स्टेशन और बेगमगंज में खेल स्टेडियम की मांग को पूरा किया। इसके साथ ही दोनों तहसीलों के विकास के लिए 1-1 करोड़ की राशि देने की भी घोषणा की है। संकल्प यही है कि मध्य प्रदेश की जनता की समस्या हल हो जाएगी और इसलिए आपने दुर्गानगर, बड़गवा और सिलवानी तहसील के सालाभरू में विद्युत सब स्टेशन की मांग की है। हम तत्काल रामपाल जी की पहल पर बिजली की व्यवस्था ठीक करने के लिए तो अमेरिका के एक अखबार में एक संपादकीय लिखा और उस संपादकीय में ये लिखा कि भारत की धरती को अंग्रेजों से आजादी मिली थी 1947 में, लेकिन भारत को असली आजादी तब मिली है जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जितनी तपस्या से मैंने सरकार बनाई उससे कहीं ज्यादा तपस्या से शिवराज जी ने वो सरकार चलाई। सिंगरौली जिले के कोतवाली इलाके में आज के तेंदूपत्ते से भरे ट्रक में अचानक आग लगने से 10 लाख रुपए का तेंदूपत्ता जलकर सुहा हो गया। हालांकि आग लगने के कारण की जानकारी सामने नहीं आई है। फायर ब्रिगेड की टीम के मौके पर पहुंचने तक ट्रक पूरी तरह से जल चुकी थी। सागर के बीना में एक डाक बाबू के आईपीएल प्रेम ने कई लोगों को बर्बादी की कगार तक पहुंचा दिया। पोस्ट ऑफिस में ग्राहकों की जमा रकम को उप डाकपाल ने आईपीएल के सट्टे में उड़ा दिया। उप डाकपाल विशाल अहिरवार ने लोगों की पासबुक और खाते तो बना दिए थे, लेकिन अब पोस्ट ऑफिस में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कलई तब खुली जब ग्राहक अपनी जमा राशि पाने पासबुक के लिए डाकघर पहुंचे। आप अपना पैसा सबसे सुरक्षित कहाँ मानते हैं? या तो बैंक में मानते हैं या तो डाकघर में। लेकिन हुआ क्या, आपके सामने है। हस्बैंड थे मेरे, एफडी करा के गए थे, तो मैंने जो अखबार में खबर सुनी तो देखा, मैंने यहाँ पे आके चेक करवाया तो फर्जी निकली और उसके कल यहाँ पे आते हैं तो उसने विशाल अहिरवार ने मेरे साथ ऐसा धोखा किया है। मुझे मोबाइल पे बात हुई थी, क्या बताया? देखा था हमने मोबाइल पे कि जो फर्जी है, ऐसा का पता नहीं चल रहा मैं और हमने कुछ सुनाया हो रही। जिन्होंने अपना आवेदन दिया था कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, हमने जो मतलब पैसा जमा किया था पोस्ट ऑफिस में और फिर चेक कराया तो उन्हें पता चला कि उनका खाता उस पोस्ट ऑफिस में नहीं है। विशाल अहिरवार ने इनकी पासबुक बनाई थी और इन्हें खाते प्रोवाइड कराए थे, तो जिस पे हमने मामला पंजीबद्ध किया है 420 408 का। इसके बाद इसे जांच में लिया गया है।
दिन भर की बड़ी खबरें देखिए रात 10 बजे मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा के साथ।